हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फोकस विद अस। और मैं हूं पंकज। सीआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की कोपा सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन केवल सीआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके जो आईटीआईज़ में फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं वो उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं। चाहे फिर आपके कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, जॉब का एग्ज़ाम हो गया, उन सभी एग्ज़ाम्स में भी ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहीं से मैंने ये सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियोस को सारे आपको मिलते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो। इस सीरीज़ में हमने 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और इसकी आपको 15 या 16 लेक्चर वीडियोस की पूरी सीरीज़ में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जिसको आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। अब ये जो 151 है, इसके 50 क्वेश्चन मैंने 3 वीडियो में अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद आज जो है 76 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, और उसके बाद ये पीडीएफ खत्म हो जाएगी। फिर ये पीडीएफ आपको हमारे नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे और सारे सीआईटीएस के इंस्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अ पर्सन हु यूज हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन द एक्सेस ऑफ द पीपल्स कंप्यूटर टू गेट द इन्फॉर्मेशन इलीगली। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो इलीगली आपके कंप्यूटर से डेटा चुराता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हैकर, स्पैमर, इंस्टेंट मैसेंजर। तो ये उसको क्या बोलते हैं? हम हैकर बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, 151 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 का, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक की यूज टू। मतलब प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएगी यहाँ पे? ड्रैगिंग की, ड्रॉपिंग की, शिफ्ट की। तो ड्रैगिंग क्या होती है, ड्रॉपिंग क्या होती है, राइट क्लिकिंग क्या होती है, सारी चीज़ें सीख लीजिए एक बार में। ठीक है, तो ड्रैगिंग क्या होता है? ड्रैगिंग का सीधा सा मीन्स होता है एक चीज़ को आप उस पर राइट क्लिक या लेफ़्ट क्लिक करके दूसरे प्लेस पे पहुंचाना। ठीक है, ड्रैगिंग का मतलब होता है जैसे एक आइकन है उसको ड्रैग करके दूसरे प्लेस पे पहुंचाना। ठीक है, ड्रैग करने का मतलब वहाँ पे छोड़ देना, यानी प्लेस चेंज कर देना, ड्रैगिंग कहलाती है। ड्रॉपिंग का मतलब होता है, ड्रॉप का मतलब कॉपी करना होता है, यानी कि एक प्लेस पे भी रहा है दूसरे प्लेस पे भी रहता है, वो ड्रॉपिंग के अंदर आता है। राइट क्लिकिंग का मतलब है, यानी जो आइकन है या फोल्डर है उस पर राइट क्लिक से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेन्यूज़ होती हैं, उसको खोलना। और शिफ्ट क्लिक से क्या होता है? शिफ्ट क्लिक से ये आपकी जो उसकी चीज़ें होती हैं वो सिलेक्ट होती हैं, यानी कि आप किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे फोल्डर हैं तो ये पूछा जाएगा डिफरेंट टाइप्स के फोल्डर को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्या दबाएंगे हम? शिफ्ट क्लिक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डीवीडी एज एन एग्जांपल ऑफ। जो डीवीडी है ये किसका एग्जांपल है? हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, या ऑप्टिकल डिवाइस। ये आपकी डीवीडी जो होती हैं वो ऑप्टिकल डिवाइसेस की, यानी ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। याद रखिएगा, ऑप्शंस के तहत आप घूम सकते हैं, क्योंकि डीवीडी हार्ड डिस्क होती है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि किस चीज़ का एग्जांपल, एक तरीके से यहाँ पे मेनली उसका वर्क क्या है यहाँ पे। ठीक है, जो ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो डीवीडी के अंडर आती है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। जैसे मतलब आप किसी सर्वर पर फाइल पड़ी हुई है और अपने कंप्यूटर में आप उसको ले रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? डाउनलोडिंग की प्रोसेस कर रहे हैं। ये आपके वो क्वेश्चन है जो मैंने रिवीजन करा चुका हूँ, और मोस्टली आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही आपके सब यहाँ पे रिवीजन चल रही है। उसके बाद डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ द डाइविंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। डाइविंग डिवाइडिंग का यहाँ पे सीधे से मीन्स है, यानी कि जो डिस्क है आपकी उसको ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे आपको बताना है। तो उसको ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या एलोकेटिंग क्या कहेंगे? तो याद रखना, उसको हम कहते हैं वी फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है, हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल एट विच बटन। जो हेल्प मेन्यू होता है वो कहाँ होता है? एंड मेन्यू में, एंड बटन पे, स्टार्ट बटन पे, टर्न ऑफ में, या रीस्टार्ट में। तो जो हेल्प मेन्यू होता है वो आपका कहाँ होता है? स्टार्ट बटन पे होता है। ठीक है, जब स्टार्ट बटन दबाते हैं तो उसके साथ ही आपका नीचे आपका हेल्प मेन्यू खुल के आता है। उसके बाद है नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर चिप एंड दस इनहेंस इट्स स्पीड इज रिफर्ड टू एज। यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम बताना है जो आपके माइक्रो प्रोसेसर्स की चिप में लगाई जाती है, जिससे आपके जो कंप्यूटर हैं उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है? तो इस टेक्नोलॉजी का आप याद रखिएगा, रिस्क। ठीक है, जो रिस्क टेक्नोलॉजी होती है
इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। रिस्क क्या होते हैं, ये रिसोर्सेज इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं रिसोर्सेज का, मतलब डिफरेंट टाइप्स के इसमें बसेस और रजिस्टर्ड यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस का इफेक्ट जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें से बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का क्या नहीं है, या इसे सिंपल से समझ सकते हैं, इनमें से कंप्यूटर काम क्या नहीं करता है, मतलब कौन सा काम कंप्यूटर का नहीं है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। डेटा को स्टोरिंग का, ठीक है, एक्सेप्ट इनपुट का, ये भी ठीक है, प्रोसेस डेटा का, ये भी ठीक है, कॉपी करना टेक्स्ट को, ये एक हमारे टेक्स्ट को कॉपी करना ये यूज़र का काम होता है, ठीक है। यही नहीं, ये यूज़र का काम है कि वो कॉपी करना चाहता है, उसको नहीं कॉपी करना चाहता है। स्टोर तो वो कंप्यूटर ही करता है, इनपुट भी एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस भी करता है, डेटा को कॉपी नहीं करता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 का, याद यहाँ पे देखिए बोल रहा है आस्की, मैंने बताया था आस्की की जो फुल फॉर्म है आपके याद रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इज़ ए कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स। जो कोडिंग सिस्टम है ये प्रोवाइड कराता है, इसके जो कैरेक्टर की लेंथ है वो आपसे पूछी गई है। जो आस्की में कैरेक्टर्स की लेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 512 कैरेक्टर्स, 128, 1024 कितनी हो सकती है। तो याद रखना इसकी जो कैरेक्टर्स की लेंथ हो सकती है वो हो सकती है आपकी 1024 यानी 1 MB तक, ठीक है। तो 1024 जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आस्की कोड में हो सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूटिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें कौन सा कंप्यूटर का कौन सा पार्ट या कौन से फंक्शन डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से यहाँ पे चीज़ जो होती है डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, स्कैनर, मेन स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज या प्रोसेसर। देखिए एग्जीक्यूटिंग की बात चल रही है तो एग्जीक्यूटिंग में सीधे याद रखना है आपको, एग्जीक्यूटिंग होती है द प्रोसेसर से। किससे होती है, प्रोसेसर से। नेक्स्ट है व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेसिंग परफॉर्म। जब सबसे पहले हमने इसकी सीक्वेंस बताई थी कि सीक्वेंस में आपकी सबसे पहले बूटिंग प्रोसेसर्स में क्या होती है, तो बूटिंग प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस होती है, उसमें 3-4 प्रोसेस ऐड होती हैं। तो इसमें पूछा गया है पहली प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले आपकी स्विच ऑन होते ही होती है। तो याद रखना जो स्विच ऑन होते ही वो होती है आपकी सबसे पहली प्रोसेस, वो होती है आपकी पावर ऑन सेल्फ डेज, इसे बोलते हैं पोस्ट। आपने देखा होगा पोस्ट होने के बाद फिर बायोस शुरू होता है। पहले सबसे पहले क्या होती है, पोस्ट होती है, और बूटिंग के अंदर ही स्टार्ट होना एक 1-2 मिनट लगता है ना आपके सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, तो पहले होता है पोस्ट। पोस्ट में क्या होता है, यानी कि बताता है कि कहाँ कहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है और कहाँ पे नहीं पहुँच रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी पोस्ट के अंदर, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब क्या होता है आपका बायोस होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जितने भी इनपुट आउटपुट सिस्टम जुड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें चेक करता है। जो कमी होता है उसको आपको मैसेज कर देता है, और जो ज़्यादा होता है उसको भी मैसेज आपको बता देता है कि इसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब इसके बिना नहीं चलेगा। आपके कई बार स्टार्ट करने ही पॉपअप मेन्यूज आते हैं कॉर्नर में, ऊपर से या लेफ़्ट में, नीचे से, ऐसे आते हैं कॉर्नर में, ठीक है। तो यही बायोस का काम होता है। फिर उसके बाद है अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्टरी इज़ रिफर्ड टू एन एस। देखिए एक ऐसे कंप्यूटर है, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो बहुत पुराना हो गया है, जिसको रिफर्ड नहीं किया जा सकता, तो वो इसके अंदर क्या आएगा, ऑप्शन देख लीजिए, तो उसको कहेंगे हम लेजेंसी सिस्टम। हिस्टोरिकल नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेजेंसी। हिस्टोरिकल वो होता है जो अभी भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब है नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज़ रिफर्ड, मतलब उसका कोई परफॉर्मेंस रेट ही नहीं अच्छा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लेजेंसी सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं 163। देखिए यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर। इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है, बाइनरी नंबर पूछा जा रहा है, तो बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है, तो बाकी जितने भी 0-1 की फॉर्म में सारे बाइनरी नंबर हैं, केवल एक ही 0-1 की फॉर्म में नहीं है, तो वो है आपका सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर द डेटा परमानेंटली, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, सभी को पता होगा, वो हमारा होता है रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, सबसे कम स्टोरेज किस में होता है, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में, या नॉन ऑफ दिस। अब देखिए इसका एक सीक्वेंस क्यों याद रखिएगा। सबसे पहले होता है बिट, एक बिट में आपका क्या कितने बिट, एक बिट में एक बिट जो होता है उसमें होता है फ्लिप फ्लॉप्स,
ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप तो अनगिनित होते हैं, उनकी नहीं पहुँच संख्या गिन सकते। लेकिन हाँ, आपको याद रखना सबसे छोटी यूनिट जो होती है MB की या स्टोरेज डिवाइसेस की, वो होती है बिट। फिर उसके बाद आती है आपकी बाइट। तो याद रखना बाइट आती है, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और उससे थोड़ी सी छोटी होती है निवल। निवल होती है, उसमें आपके होते हैं 4 बिट्स। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, पहले बिट, फिर निवल, निवल में 4 बिट, और फिर निवल में फिर आता है आपका बाइट, बाइट में होते हैं 8 बिट। फिर आता है आपका बाइट का मतलब समझिएगा, फिर होता है KB मतलब किलो बाइट, मतलब 1024 आपके बाइट। फिर होता है आपका MB, मतलब कितना MB 1024 KB। ठीक है, एक MB में कितना होता है 1024 KB। फिर MB के बाद होता है GB, GB में कितना MB होता है 1024 GB, मतलब MB, मतलब GB में क्या होता है पीछे वाला, और MB में क्या होता है उससे पीछे वाला। MB में क्या होता है KB, और MB किसके अंदर होती है GB के अंदर। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। और GB के बाद आता है फिर TB मतलब टेराबाइट, और TB के बाद आता है फिर PB मतलब पेंटाबाइट। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। तो सबसे छोटी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो सबसे छोटी यहाँ पे हमारे पास आ रही है MB मतलब मेगाबाइट। ठीक है, याद रखना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन परमानेंट डेटा एंड गेट अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसर ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब किस में आपका जो परमानेंट डेटा स्टोरेज होता रहता है, और साथ ही साथ जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी प्रोसेसिंग के साथ डेटा अपडेट भी हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपका डेटा खुद ब खुद अपडेट हो जाए। तो वो किसके अंडर आएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, ये आपका आता है मास्टर फाइल्स के अंडर। किसके अंडर आएगा? मास्टर फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर फाइल्स के नहीं। मास्टर जो फाइल्स होती हैं उसको अपडेटिंग मतलब डायरेक्ट अपडेटिंग की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने FB पर कुछ अपलोड करते हैं या अपडेट करते हैं, तो बिना पेज रिफ्रेश किए वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट हो जाता है। तो यही सिस्टम होता है मास्टर फाइल्स का। ठीक है, आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम द गेटिंग एक्सीडेंटल इरेज। मतलब फ्लॉपी डिस्क पे कोई अगर नुकसान हो जाए तो उससे बचने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? एक्सेस नॉच, राइट प्रोटेक्ट नॉच, एंट्री नॉच या इनपुट नॉच। तो 167 का आंसर याद रखिए, आपका B ऑप्शन हो जाएगा, राइट प्रोटेक्ट नॉच। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 168। अ मॉडेम इज़ कनेक्टेड टू। मॉडेम किससे कनेक्ट होता है? टेलीफोन से, कीबोर्ड से, प्रिंटर से, मॉनिटर से। अब देखिए, मॉडेम जो होता है वो हमेशा एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है, याद रखिएगा। तो मॉडेम क्या करता है, आपकी टेलीफोन लाइन या जो ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो आपकी टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फिर है 69। लार्ज ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम इज़ ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइज यूज़। मतलब बहुत बड़े ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें बहुत बड़े ट्रांजैक्शन करने हैं, तो वो किसके अंडर हो जाएंगे? वो बैच प्रोसेसिंग के अंडर हो जाएंगे। याद रखना, बहुत अच्छे घुमाने वाले क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेसेस। सबसे ज़्यादा क्या होता है? मेमोरी होती है, रैम होती है, मदरबोर्ड होती है, CPU होता है। तो अगर 170 के याद रखें, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग टास्क होता है कौन करता है? CPU करता है, और इसी का सबसे ज़्यादा काम होता है, और सबसे ज़्यादा यही होता है। क्योंकि CPU के अंदर 2 से 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक यूनिट होता है, सीधे कैश मेमोरी भी होती है, फ्लैश मेमोरी भी होती है। तो ये मेमोरी सिस्टम के तो पार्ट हैं, लेकिन ये मेमोरी सिस्टम के अंदर नहीं आते। जो कैश मेमोरी हो गई, फ्लैश मेमोरी हो गई, ये मेमोरी सिस्टम के अंदर नहीं आता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा कि कैश मेमोरी या फ्लैश मेमोरी का पार्ट होता है, नहीं होता। तो याद रखना, ये मेमोरी का पार्ट नहीं होता, ये CPU का पार्ट होता है। क्योंकि CPU को खुद की एक मेमोरी चाहिए होती है, जिससे वो अपने डेटा जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स को स्टोर कर सके, समझे। तो इसलिए याद रखना, जो CPU का कुछ मेमोरी का पार्ट होता है, वो होता है आपका फ्लैश मेमोरी या कैश मेमोरी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोरेज मीडियम। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज मीडियम नहीं है? जैसे हार्ड डिस्क स्टोरेज है, फ्लैश ड्राइव स्टोरेज है, DVD स्टोरेज है, स्कैनर क्या है हमारा? एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। द कंप्यूटर एब्रिविएशन KB यूजली। आपसे पूछा जाए KB की फुल फॉर्म बताएं, तो KB की फुल फॉर्म सभी को पता होगी, किलोबाइट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 173 हो गया, 174 पे चलते हैं। देखिए 174 हमसे पूछ रहा है द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज। देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगी। तो 174 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर। इसे पूछ रहा है कि अगर आप पासवर्ड केवल चुरा रहे हैं तो वो किस क्राइम के अंदर आएगा? जैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पूफिंग या हैकिंग। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे ये आइडेंटिटी थेफ्ट है भाई, पासवर्ड चुराना मतलब ID चुराना, आइडेंटिटी चुराना।
दैट नहीं। तो याद रखना ये स्टीलिंग पासवर्ड है, पासवर्ड को चुराना आता है आपका स्पूफिंग के अंडर। किसके अंडर आएगा? स्पूफिंग। किसके अंडर आएगा? स्पूफिंग, याद रखना, ठीक है। कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोस्टिंग अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम। अब देखिए, कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराना किसी दूसरे से। जैसे हमने एक सिम खरीदी और उस सिम को क्या हुआ, उस सिम के यूज़र ने या उस सिम के ऑनर ने इस अपनी इन्फॉर्मेशन दी सिम वाले को, जो सिम बेच रहा था, लेकिन बीच में ही क्या हुआ, सिम के जो ऑनर की, जिसने सिम खरीदी, उसके डेटा किसी दूसरे को उसने बेच दिया। अब जो दूसरे ने उसकी इन्फॉर्मेशन चुरा ली, ठीक है, कलेक्ट कर ली। यहाँ पे चुराई नहीं है, कलेक्ट की है उसने, ठीक है, खरीदी हो जैसे भी खरीदो, लेकिन ये क्राइम है। यानी आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बेच नहीं सकते हो, ना उसे खरीद सकते हो, लेकिन फिर भी कलेक्ट कर ली, तो ये किसके अंडर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये आपकी आती है आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 176 मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन एज, जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके वायरसेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ये क्या क्या होते हैं? बैडवेयर होते हैं, मेलवेयर होते हैं, मिलिशियस वेयर होते हैं, इलीगल वेयर होते हैं। तो इनका याद रखना है, ये आपके मिलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये मेलवेयर्स होते हैं, यानी वायरसेस होते हैं। ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ यूजफुल टास्क वेल सिमुलेटेसली अलाउंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट इज़, एक ऐसा प्रोग्राम जो बहुत सारे टास्क कर रहा हो एक साथ में, तो वहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स हो जाए, मतलब उसके काम अचानक से ख़राब हो जाए, या फिर वो अचानक से काम करना ऐसे वायरस की तरह काम करने लगे, जिसमें आपकी जो फाइल्स होती हैं बहुत सारी बनने शुरू हो जाती हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का सीधा मीन समझ लीजिए, यहाँ पे कहने का मतलब है आपका प्रोग्राम जो आप रन कराना चाहते हैं वो उस तरह से रन ना करके अपनी मर्जी से रन कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे? वॉर्म्स के अंदर, ट्रोजन हॉर्स के अंदर, वायरसेस के अंदर, माइक्रो वायरसेस के अंदर। तो याद रखना 177 यानी ट्रोजन हॉर्स के अंदर। अब ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है समझ लीजिए, ये वायरस या हैकिंग का एक नया थेफ्ट जरिया होता है, जिसमें वायरसेस क्या होते हैं आपको पता है, छोटे प्रोग्राम होते हैं, बॉम्ब्स भी है, छोटे प्रोग्राम होते हैं, माइक्रो जो होते हैं, फिशिंग अटैक मैंने बताया था, फिशिंग अटैक और स्पिशिंग अटैक, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स समझिए, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया, आपने जैसे VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड किया अपने लैपटॉप पे चलाने के लिए। अब आप लैपटॉप पे चलाने के लिए VLC मीडिया प्लेयर आपने ऑफिशियल साइट से ना जाकर किसी दूसरी फेक साइट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उस फाइल में आपको जिप रार में या डाउनलोड होगा या फिर किसी और फाइल में होगा, उसके साथ क्या करते हैं जो उस वेबसाइट के लोग होते हैं, उसमें अपना एक छोटा सा प्रोग्राम ऐड कर देते हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें आपका दूसरा प्रोग्राम कोई है, आपको तो VLC मिलेगा। जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो वो प्रोग्राम भी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, और वो प्रोग्राम जब इंस्टॉल हो जाएगा तो वो होता है आपका वायरस, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चुरा के आप दूसरे पर्सन को भेजता रहता है। ये होते हैं ट्रोजन हॉर्स, समझ गए। फिर है यहाँ पे देख लीजिए, इंटरनेशनली डिस्प्यूटिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम द प्रोग्राम टू प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज़ नोन एज, मतलब ऐसा प्रोग्राम जो डिस्प्यूटिव है, जिसे बंद करने वाला है या बैन किया जा चुका है, ऐसे प्रोग्राम्स को जहाँ पे इलीगल माना जा रहा है, अगर वो प्रोग्राम आपकी फ़ाइल में जा रहा है तो डिस्क से डिस्क में अचानक से जाने लगता है। जैसे आपने देखा होगा पेन ड्राइव अगर हमने फ़ोन में लगाया, उसी पेन ड्राइव को हमने किसी लैपटॉप में लगा दिया, तो वो पेन ड्राइव क्या करती है, आपके जो फ़ोन में आपका वायरसेस है वो आपके लैपटॉप में पहुंचा देगी। तो ये जो सिस्टम होता है ये किसके अंदर आएगा, तो याद रखना ये वायरसेस होते हैं, छोटे छोटे वायरस यानी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी मेमोरी में घुस जाते हैं, मेमोरी से फिर दूसरी मेमोरीज में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। फिर है इन 1999 ए मिलिशियस वायरस वाज ए वाइडली पब्लिसाइड, यानी कि एक वायरस बहुत तेज़ी से फैला था, उस वायरस का नाम बताना है जो 1999 में था। तो 1999 वाले का नाम याद रखना है आपको, उसका नाम है ईमेल वायरस। ये फ़िशिंग अटैक के थ्रू आपका कराया जाता है, फ़िशिंग अटैक से जितने भी होते हैं वो ईमेल के ज़रिए फैलाए जाते हैं। फिर व्हाट टाइप ऑफ वायरसेस यूज़ कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, मतलब ऐसे कंप्यूटर्स में होते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे वायरस होते हैं आपके कंप्यूटर में डिलीट कर दो लेकिन फिर से वो बन जाते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो वायरस किस कैटेगरी में आएंगे, तो याद रखना वो वायरस जो होते हैं वॉर्म कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट अ वॉर्म वायरस इज़ अ लैक ऑफ, ये जो वॉर्म वायरस होते हैं किसकी वजह से आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो याद रखना ये जो वॉर्म वायरस होते हैं ये आपके मेमोरी और डिस्क स्पेस की वजह से आते हैं,
और कहाँ पे अटैक करते हैं, ये मेमोरी और डिस्क स्पेस में ही अटैक करते हैं। फिर है व्हेन अ लॉजिक बॉम्ब इज़ एक्टिवेटेड बाय टाइम रिलेटेड इवेंट इज़ नॉन एज। टाइम रिलेटेड इवेंट से जब कोई चीज़ लॉजिक बॉम्ब अटैक करता है, लॉजिक बॉम्ब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, प्रीवियस वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लॉजिक बॉम्ब होता है ये एक्टिवेट होता है टाइम रिलेटेड, तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, टाइम बॉम्ब। टाइम के अकॉर्डिंग जब रिलेवेट इवेंट्स के अकॉर्डिंग ही जब ये जनरेट होता है, फटता है, तब उसको कहा जाता है टाइम बॉम्ब। नेक्स्ट है अलॉजिकल बॉम्ब। A logic bomb that was created to erupt or my triangle is birthday is an example of। तो जैसे इन्होंने यह बर्थडे को चेंज करने का जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल, एक तरीके से डेटा दे रखा है और मैं लॉजिक बॉम्ब फूटा तो जो किसी का बर्थडे वहाँ पे शो होने लगता है कि आपका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है, या कुछ भी इन्फॉर्मेशन शो होने लगती है, तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो वो आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये भी आपका किसके अकॉर्डिंग आता है, टाइम बॉम्ब के अकॉर्डिंग। फिर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, डैश इज द मेजरमेंट ऑफ द थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट एंड रेंशियल स्कैन यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। मतलब किसका मेजरमेंट, कौन सी यहाँ पे मेजरमेंट है जिसको फिंगरप्रिंट के और रेंशियल स्कैन्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो 185 का याद रखिए, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बायोमेट्रिक जो होती है वो फिंगरप्रिंट्स या रेसेंशियल स्कैन्स में यूज़ की जाती है। जैसे आपकी टंग स्कैन हो गया या फिर आपकी आइज स्कैन हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं बायोमेट्रिक के अंडर। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टूल्स यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब बहुत अच्छा टूल जो होता है बाहर से चीज़ों को घुसने देता, वो क्या होता है, तो याद रखना वो होता है आपका पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड बना के रखते हैं तो बहुत सारा जो सिस्टम होता है वो बच सकता है। और पासवर्ड ऐसा नहीं है कि बस सिंपल सा नाम रख लिया, डेट ऑफ बर्थ रख लिया, कि प्लेस रख लिया और कुछ नहीं, अच्छा सा बहुत ही लॉजिकल पासवर्ड, लॉजिकल, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू अ गार्ड अगेंस्ट ऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ नॉन एज। देखिए हार्डवेयर भी हो सकता है और ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। डिज़ाइन किया जाता है गार्ड करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। तो मैंने ये बताया था सबसे स्टार्टिंग में वीडियोस में, वहाँ पे बताया था जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की तरह काम करता है वो होता है आपका फायरवॉल। याद रखिएगा जो फायरवॉल होता है उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी दोनों जगह ही पूछा जा सकता है कि ये जो फायरवॉल होता है ये हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो याद रखना ये हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। उसके बाद है द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ आल्सो नोन एज, यानी कोड की स्क्रैम्बलिंग करना, ये क्या होता है, इंक्रिप्शन, फायरवॉल या स्क्रैम्बलिंग या पासवर्ड प्रूफिंग। तो 188 का आंसर नंबर ए हो जाएगा हमारा इंक्रिप्शन, यानी कि कोड जो उसको स्क्रैम्बलिंग करना हमारी क्या कहलाएगी, इंक्रिप्शन करना। नेक्स्ट हमारा 189 टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द डेटा ड्यूरिंग द पावर फेल्यूर हो रहा है तो उस समय डेटा को लॉस से बचाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, तो याद रखना आप यूज़ करने वाले हैं यूपीएस का। तो जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो होती है यूपीएस, इसमें छोटी सी बैटरी होती है जो हमारे डेटा के लॉस को बचाती है। अगर आप यूपीएस का यूज़ कर रहे हैं तो अगर अपने डेटा को भी बचा रहे हैं इसका मतलब आपका डेटा सेफ़ है, यानी लाइट जाने के तुरंत बाद। क्योंकि लाइट जाने के बाद जो होते हैं, अब तो हमारे बैटरी लैपटॉप में बैटरी आती है लेकिन पहले बैटरी नहीं आती थी जो हमारे पीसीज होते थे उनमें, ठीक है। तो इसलिए पहले यूपीएस बहुत यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट है 190 इज़ डिफाइंड एज द क्राइम कम्प्लीटेड थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा इसमें से डिफाइंड क्राइम है, कौन सा, कंप्यूटर फॉरेंसिक, कंप्यूटर क्राइम, हैकिंग या क्रैकिंग। तो 190 का याद रखना है, जो कंप्यूटर क्राइम होते हैं वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। डैश रिफ़र टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रैपेशिंग और क्रिमिनल हैकिंग, ये किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैपेशिंग और क्रिमिनल हैकिंग किसके अंडर आएंगे, क्रैकिंग के, जैकिंग के, स्पूफिंग के या स्मॉर्मिंग के। तो याद रखना 191 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रैकिंग। जो क्रैकिंग का मतलब होता है पासवर्ड को तोड़ना और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चुराना। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाई, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये किसके ने डेवलप किया था, क्वेश्चन नंबर ये। तो याद रखना JB एटेंसॉफ्ट जो है इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका डेवलप किया था। 93 स्नोबॉल इज़ एन एग्जांपल ऑफ, यानी जो स्नोबॉल है ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हेल्थ, सॉफ्टवेयर, ये क्या है। तो याद रखना ये आपका क्या है, HLL है। HLL फाइल होती है जो प्रोग्राम्स को मैनिपुलेट करने के लिए परमिशन ग्रांट करती है। कई बार आपने देखा होगा आपके सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं लेकिन अच्छे से वर्क नहीं करते हैं HLL फाइल की वजह से, है ना।
नेक्स्ट है स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस कौन सी है, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, आईसीज या VLSI। तो याद रखना फिफ्थ जनरेशन की बोल रहा है तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में थी, ट्रांजिस्टर सेकंड में थी, आईसी थर्ड में थी और BSLI बची हमारी, ये होती है फिफ्थ जनरेशन की, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेट्स इसेंशली बाई काउंटिंग, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, क्या काउंट करके। तो याद रखना ये काउंट करता है हमारी वो चीज़ें जिस पे हम सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा काउंटिंग पे डिपेंड होते हैं। काउंटिंग का मतलब आपने देखा हो प्लस, फिर उसके बाद एक पल्स, ये पल्सेस, जो पल्सेस की काउंटिंग प्रोसेस होती है ये सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 196 वाला, इसमें बोल रहा है द कंप्यूटर इज़ ए स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल, मतलब छोटे माइक्रो कंप्यूटर तो होते हैं बट ये लार्जर देन पोर्टेबल, जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो 196 का ऑप्शन नंबर सी, यानी डेस्कटॉप होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से तो थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन जो पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं उनसे बड़े होते हैं। कौन से होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं 197, कैथोड रे ट्यूब इस फॉर्म ऑफ, ये किसका फॉर्म है, माउस का, मॉनिटर का। तो याद रखना ये मॉनिटर का फॉर्म है जिसपे हमें चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। ट्रैक बॉल क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस। फिर है कंप्यूटर इज़ ए मीडियम साइज़ कंप्यूटर, मीडियम साइज़ कंप्यूटर कौन सा है इसमें से, तो 199 का याद रखना डी ऑप्शन जो है, मिनी कंप्यूटर जो है मीडियम साइज़ की कंप्यूटर है। कंप्यूटर लार्ज साइज़ कंप्यूटर, लार्ज साइज कंप्यूटर कौन से हैं, जो सुपर कंप्यूटर है वो लार्ज साइज़ कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो 200 का, और साथ ही साथ जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये भी होते हैं। मोस्टली इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन दोनों को इक्वली माना जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो इनमें से एक दे रखा होगा, नहीं तो फिर आपको टिक करना है मेन फ्रेम पे। सबसे पहले मेन फ्रेम पे क्लिक करना है, उसके बाद सुपर कंप्यूटर पे। उसके बाद है नोटबुक, लैपटॉप, पॉम, हेल्ड कंप्यूटर आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर। मतलब जितने भी ये नोटबुक हैं, लैपटॉप है, पॉम, हेल्ड कंप्यूटर है, ये किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पोर्टेबल हार्डवेयर या हाइब्रिड कंप्यूटर। तो याद रखना ये सब आते हैं आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स के अंदर, क्योंकि इनको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो 126 क्वेश्चन इसमें है, जल्दी से हम आपको कंप्लीट करा देते हैं, 76 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर है लाइट पेन एंड जॉयस्टिक, लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, आपके दोनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं, क्या है, इनपुट डिवाइसेस। टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। याद रखना जो टच स्क्रीन होती है बोथ इनपुट आउटपुट दोनों होती है। डेस्क प्रिंटर इज़ द चीपेस्ट इन द टर्म ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्राइस के मुकाबले में कौन सा जो प्रिंटर है सबसे सस्ता है, अच्छा भी है सस्ता भी है। इंकजेट, लेज़र, थर्मल, डॉट मैट्रिक्स। तो याद रखना है जो आपके डॉट मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ये सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी अच्छी होती है, मतलब इसमें स्याही वगैरह अच्छी से वर्क करती है। प्रिंटर इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज़ ए क्विट इज़ वर्किंग। तो कौन से प्रिंटर इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, सिंपल से अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी आपको पता होगी तो आप बता सकते हो। तो नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो आपके होते हैं इंकजेट प्रिंटर। और हाई एंड प्रिंटर, हाई एंड का मतलब है बहुत अच्छे से और परफॉर्म करने वाले प्रिंटर्स कौन से हैं इसमें से। तो याद रखना जो आपके लेज़र प्रिंटर होते हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है इनका, मतलब हाई एंड, इसमें कितने भी डेटा दे सकते हो आप, लगभग एक बार में आप इसमें 1000 कॉपी को एक बार सीक्वेंस में क्यों प्रिंट करा सकते हो। साथ ही साथ इसके जो इंक होती है वो भी कम यूज़ होती है, लेकिन हाँ बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है, आप इसमें लेज़र का यूज़ किया जाता है जो महंगी आती है। ये हो गया, ठीक है। अभी ये देख लीजिए, जैसे डेजी व्हील हो गया, ड्रम हो गया, चेन हो गया, ये सब क्या है, फ्लो चार्ट है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। तो डेजी व्हील, ड्रम, चेन, ये सारी प्रिंटर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। आर स्पेसिफिक टू यूज़र नीड, सबसे ज़्यादा यूज़र को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, असेंबली, कंप्लाई। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर बड़ा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा, ठीक है, जिसपे हम यूज़र वर्क कर सके, यूज़र की नीड पूछी जा रही है तो यूज़र को तो चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे वो काम कर सके, और को तो कुछ नहीं चाहिए उसको। 210, देखो जॉशी परफ्यूम्स आर एग्जांपल ऑफ,
जो जॉसी है, परफ्यूम है, ये किस चीज़ के एग्जांपल हैं? तो याद रखना ये एग्जांपल है आपके कंप्यूटर वायरसेस के। तो जॉसी हो गया, परफ्यूम हो गया, ये आपके कंप्यूटर वायरसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ये सारे ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैन की फुल फॉर्म है, मैं आपका क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी? कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी जो होती है वो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क? कौन सा इसमें से नेटवर्क है? तो जो आपका पैन है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, वो क्या है? आपका एक नेटवर्क का टाइप है। नेक्स्ट आते हैं 115। VoIP स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट। क्या हो जाएगी? वॉइस ओवर IP एड्रेस बोल सकते हैं। ठीक है। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो याद रखना है जो मोज़ेक वेब ब्राउज़र था, ये सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 217। लैन स्टैंड फॉर लैन के फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। आर सेट टू रूल्स टू प्रोड्यूस टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। मतलब रूल्स और रेगुलेशंस किस में होते हैं? जब डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। तो ये कौन रूल और रेगुलेशन लगाता है? ये होते हैं प्रोटोकॉल्स के अंदर। किसके अंदर होते हैं? प्रोटोकॉल्स। NOS स्टैंड फॉर, NOS की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो NOS की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 220। देखिए, आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा। टेक्स्ट और डेटा को फैसिलिटेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? एडिटर का, MS वर्ड का, पावर पॉइंट का। देखिए टेक्स्ट है तो टेक्स्ट हमेशा किस में आएगा? वर्ड में। याद रखना 220 का ए ऑप्शन में जाएगा। उसके बाद एक कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर के अंदर कंबाइंग और मेजरिंग दोनों जो काउंटिंग चीज़ें होती हैं, इनको हम साथ में क्या बोलते हैं? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या सभी चीज़ें। तो याद रखना ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइब्रिड। मतलब जब सारी चीज़ें एक साथ हो तो वो हाइब्रिड कैटेगरी में चले जाते हैं। इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर जो वर्ल्ड हैं उनमें कंप्यूटर की जो कैटेगरी देखी जाए तो वो कैसे होते हैं? डिजिटल होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, एनालॉग होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। आजकल बहुत सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो किस कैटेगरी आते हैं? वो आते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन वेयर या ऑल ऑफ दिस। तो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। ये सिंपल सी बात है, फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? हार्डवेयर। और बस हमारे 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 नहीं 3 क्वेश्चन, जल्दी से हम देख लेते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन है और PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्ट्रिक्ट सिग्नल। डिस्ट्रिक्ट सिग्नल किस में होते हैं? आपके एनालॉग कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में, बहुत हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों में या केवल हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो याद रखना जो आपके रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट सिग्नल होते हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट सिग्नल होते हैं डिजिटल कंप्यूटर में, डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं सॉरी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ PCs नाउ। केवल PCs में अवेलेबल हैं। कौन कौन से PC में होते हैं? मेन फ्रेम में, माइक्रो या मिनी कंप्यूटर। तो याद रखना जो आपको 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी माइक्रो कंप्यूटर ही केवल PCs में अवेलेबल होते हैं। फिर है परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। परम क्या है? सुपर PC, लैपटॉप, PD है। तो याद रखना परम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। तो आई थिंक ये सारे लेक्चर आपने देख लिए होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी, इसके जल्दी ही एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। ठीक है। आशा करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।